यहाँ पे अब एक नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। लिखो टाइप नंबर 3। देखो इसमें क्या होता है, यदि एक क्वेश्चन के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। यदि 26 जनवरी यदि 26 जनवरी को सोमवार था तो हमें ज्ञात करना है उसी वर्ष में, ठीक है। तो उसी वर्ष में हमें बताना है कि 15 अगस्त को कौन सा डे होगा। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहला वाला जो टाइप था उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम डेट को फिक्स रखते थे और जो वर्ष है, ईयर है, उसको हम क्या करते थे, चेंज करते थे। और यहाँ पर देखो वर्ष तो वही है, लिखा हुआ है ना, उसी वर्ष में, और यहाँ पर जो डेट है वो क्या है, अलग अलग। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम किस तरीके से हल करते हैं उसको देखिए। तो यहाँ पर इसके हल को देखो, हम क्या करते हैं, देखो जौन सा महीना जो लिखा हुआ है वहाँ से लेके जहाँ तक जाना है वो महीने लिखो पहले। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और यहाँ पर क्या आएगा, अगस्त। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर केवल अतिरिक्त दिन निकालने हैं, बस ये करना है। अतिरिक्त दिनों की संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 26 जनवरी मीन्स जो 26 दिन है वो तो बीत चुके। अब कितने बचे, 5 दिन। तो 5 में अगर 7 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5। और इसी तरीके से हमने बता रखा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का निकाल सकते हो, ठीक है ना। 7 से भाग दे के जो शेषफल बचता है वही तो लिखते हैं। जैसे मार्च के लिए 31 दिनों का महीना है तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 3 बचता है तो हम वो 3 ही तो लिखते हैं। अप्रैल में कितना लिखते हैं, 2 लिखते हैं। मई में कितना लिखते हैं, फिर से 3। जून में 2, ऐसे करके। अब यहाँ पर देखो हमें जो डेट बताई गई है वो जनवरी से लेके अगस्त तक की बताई हुई है, मीन्स इसमें फरवरी बीच में आएगी। तो अगर फरवरी आएगी तो हमें बताना पड़ेगा जो वर्ष है वो कौन सा है, साधारण या फिर लीप। तो मान लो दिया हुआ है जो वर्ष है वो कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। अब देखो फरवरी 28 दिनों की होती है तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल वो कितना बचेगा, 0। 7 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा तो क्या बचेगा, 0। मार्च के लिए 31 दिनों की है, 7 चौक 28, कितना बचेगा शेषफल, 3। ऐसे ही अप्रैल में बचेगा 2, मई में कितना बचेगा, 3, फिर जून में 2, जुलाई में 3। और अब यहाँ पर देखिए इनको अतिरिक्त दिनों को आपको ऐड करना है। और यहाँ पर अब देखिए अगस्त है। अब अगस्त में या तो आप ऐसा कर सकते हो, हमने बता रखा है जो महीना दे रखा है वो लिख लो, या फिर उसमें भी जितने दिन है वहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हो, शेषफल। या तो आप 15 लिख लो, या फिर जो 15 दिन की बात कर रहे हैं हम कि 15 दिन हमें अगस्त में लेने हैं तो उसमें भी आप 7 से भाग दे के क्या लिख लो, शेषफल। क्योंकि बाद में हमें निकालना तो शेषफल ही है ना। तो जो 7 का मल्टीपल है उनको हटा दो आप, या फिर आप इसको 15 लिख लो। तो संख्याओं का जो योग है वो छोटा हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो डेट है 15 मीन्स 15 दिन हमें और लेने हैं, उसको भी 7 से भाग दे के हम उसका शेषफल लिख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप 15 लिख लो। तो यहाँ पर कितना आएगा, शेषफल 1। अब यहाँ पर इनका योग क्या आएगा बताओ, 5, 3 8, 2 10 और 3 13, 2 15, 3 18 और 1 19, 19 आ गया। इसको 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, 5। मीन्स जो शेषफल है वो क्या आ गया, 5। और यहाँ पर जो डेट की बात है वो आगे की तरफ चल रहे हैं। देखो जनवरी के बाद अगस्त आता है
तो हम क्या करेंगे, सोमवार में इसको ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। सोमवार प्लस 5, तो सोमवार से 5 दिन आगे जाओगे तो क्या आएगा, शनिवार। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आएगा, शनिवार। ठीक है। तो अब आगे इसी पर आधारित एक दो उदाहरण और करते हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो, ये दिया हुआ है 3 मार्च, 3 मार्च को क्या है, मंगलवार। 3 मार्च को क्या दिया हुआ है, मंगलवार। तो हमें ज्ञात करना है 2 नवंबर को, 2 नवंबर को कौन सा डे होगा। तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो मैंने लिखा नहीं पूरा क्वेश्चन। जो वर्ष है वो क्या, सेम, मतलब यहाँ पर उसी वर्ष में, उसी वर्ष में हमें ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जिसमें जो वर्ष है वो सेम रहता है, समान रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, जहाँ से स्टार्ट करना है, देखो कहाँ से स्टार्ट करना है, मार्च से, और कहाँ तक, नवंबर तक। तो मार्च से नवंबर तक के महीने लिखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और यहाँ पर क्या आएगा, नवंबर। अब देखो यहाँ पर फरवरी तो आ ही नहीं रहा, तो हमें वर्ष के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि साधारण है या फिर लीप वर्ष है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्च में कितना शेषफल लिखेंगे। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 3 दिन तो गुजर चुके, बीत चुके, तो कितने बचे, 28 दिन। 28 को 7 से भाग दोगे। देखो यहाँ पर जो मैं एक बार चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिखा था x+y+z+r, कुल मिला के हम यहाँ पर r वाली बात कर रहे हैं। लेकिन r कहाँ से कहाँ तक है, जो महीना दे रखा है वहाँ से लास्ट तक के महीने तक अपने को पहुँचना है। ठीक है। और r हम निकालते कैसे थे, जो महीने में दिन होते हैं उसको 7 से भाग करके जो शेषफल बचता था वो लिखते थे। ठीक है। तो यहाँ पर मार्च में कितने दिन बचे हैं, अभी 3 दिन तो बीत चुके, 28 दिन। 28 को 7 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। अब अप्रैल में आ जाओ, अप्रैल में 30 दिन तो 2 बचेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब नवंबर की या तो आप डेट लिख लो, लेकिन हमें फाइनली करना क्या, आपको पता है शेषफल निकालना है। या तो आप शेषफल लिख दो या फिर आप जो डेट है वो लिख दो। तो यहाँ पे तो 2 नवंबर दिया हुआ है, डेट लिखो या शेषफल लिखो वो तो सेम ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, 2। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, इनको जोड़ो, 2 3 5, 2 7, 3 10, 3 13, 2 15, 3 18, 18 और 2 20, 20/7। तो कितना बचेगा शेषफल, 6। ये क्या आपका शेषफल। तो जो उत्तर होगा वो क्या होगा, देखो मार्च से नवंबर की पूछा जा रहा है, नवंबर तो आ गया तो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो मंगलवार प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 6। और अब यहाँ पर आप बता सकते हो, अगर मंगलवार में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा, सोमवार। अब एक उदाहरण और कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो तीसरा उदाहरण। तो इसमें मान लो हमें दिया हुआ है 5 जून को, 5 जून को क्या है, बुधवार। 5 जून को क्या दिया हुआ है हमें, बुधवार। तो हमें ज्ञात करना है 14 नवंबर को, 14 नवंबर को कौन सा डे होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आपको पता लग गया, जो वर्ष है वो तो समान है। तो यहाँ पर जून से लेकर नवंबर तक लिख लो, जून प्लस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
और यहाँ पर क्या आएगा नवंबर। तो जून में देखो, जून में 30 दिन होते हैं, 5 दिन बीत चुके, कितने बचे 25, 7 या 21, 7 3 कितना होता है 21। तो कितना बचेगा रिमाइंडर 4 बचेगा। तो यहाँ पर 4। जुलाई में आपको पता है 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में देखो 14 लिखा है, 7 से डिवाइड करोगे या तो आप 14 लिख लो या फिर 7 से डिवाइड करके शेष पर लिख लो, कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर इनको जब ऐड करोगे तो ये अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, 4 दिन 7 दिन 10 2 12 3 15। तो 15/7 करोगे तो जो शेषफल है, शेषफल वो कितना बचेगा 1। नवंबर तो जून के बाद में आता है, आगे की बात कर रहे हैं, तो उत्तर क्या होगा बुधवार प्लस 1 क्या आएगा गुरुवार। तो ये इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, मुझे लगता है कि जो टाइप नंबर 3 है इसके ऊपर हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइप लिखो। ये देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। इस टाइप के ऊपर आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसको भी एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर हिंट में मैं लिख देता हूँ कि ये टाइप नंबर 2 और जो टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो अगर 1 जनवरी 2001 को, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो बताइए कि 3 अप्रैल और यहाँ पर जो वर्ष है वो क्या 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर जो डेट है वो चेंज है। देखो 1 जनवरी है और यहाँ पर क्या 3 अप्रैल। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो वर्ष है वो भी चेंज है। यहाँ पर वर्ष क्या है 2001 और यहाँ पर क्या है 2015। तो इसके सलूशन को हम किस तरीके से करें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें 1 जनवरी और 2001 को कौन सा डे है इसके बारे में हमें बताया हुआ है, क्या है सोमवार। अब यहाँ पर आप एक चीज़ के बारे में सोचो, हमें तो 3 अप्रैल 2015 के बारे में निकालना है, लेकिन अगर हम 1 जनवरी 2015 को डे निकाल लें, मान लो, ऐसा सोचो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, इसमें रटना नहीं है। इसमें टाइप नंबर 2 और जो 3 है उसके कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है। और वो कैसे करना है, देखो मैथमेटिक्स के वे से सोचो कि अगर हम 1 जनवरी 2015 के लिए निकाल लें तो इसको हमने टाइप नंबर 2 में देखा है, इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, फिर आगे क्या होगा कि जो वर्ष है वो सेम हो जाएगा। मतलब 1 जनवरी और जो 2015 है, मान लो वर्ष के बारे में हमें नहीं बता रखा, लेकिन हमें ये तो पता है ना साधारण वर्ष है। तो 1 जनवरी और एक कोई साधारण वर्ष है, इसके ऊपर मान लो ये डे है, तो उसी वर्ष में कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष है, क्योंकि 2015 तो साधारण वर्ष हमें पता है। तो 3 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये तो अभी हम पढ़ के ही आए हैं जो टाइप नंबर 3 है उसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे लगता है आ गया होगा समझ में आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, टाइप नंबर 2 को याद करो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस ईयर्स में देखो कितना है 14। अब यहाँ पर कितना है 14। और अब क्या करना है आपको, अब इसमें लीप वर्ष निकालने होते हैं। तो यहाँ पर देखो लीप वर्ष 2001 के बाद लीप वर्ष कब आएगा, देखो ऐसे काउंट कर लो, या तो
2004 होगा, फिर 2008, फिर ऐसे करके 2012 है ना, ऐसा कर लो। या फिर ऐसे कर लो, 2001 के बाद कब आएगा, 2004 को, और इसमें कब आएगा, 2016 को। इनमें डिफरेंस कितना है, 12 का। तो 12/4 जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो कितनी बार भाग जा रहा है, 3 बार। इनको ऐड करो, कितना आ गया, 17। 7 से भाग दो, शेष फल क्या आएगा बताओ, 5। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 जनवरी 2001 को दिया हुआ है, 2015 की बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे। तो क्या दिया हुआ था, सोमवार। और सोमवार में अगर आप 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, देखो आपको पता लग गया कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा डे है, शनिवार। अब आपसे पूछा जा रहा है 3 अप्रैल और 2015 को कौन सा डे होगा। ये तो अभी हम करके आए हैं, कौन से में, टाइप नंबर 3 में। तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर जनवरी से स्टार्ट करो, जनवरी, फरवरी, क्या निकाल रहे हैं हम, एक्स्ट्रा डेज। तो इसमें क्या करते हैं, जनवरी से लेके अप्रैल तक लिखो। तो क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो यहाँ पर लिखो शेषफल क्या आएगा, अतिरिक्त दिन, 7 से भाग दो। तो जनवरी में देखो 1 जनवरी मतलब 1 तारीख तो चली गई, कितने दिन बचे, 30। और 30 में अगर आप 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 2। फरवरी देखो यहाँ पर 2015 है, 2015 जो वर्ष है वो क्या है, साधारण वर्ष, तो 28 दिन, यानी कि कितना बचेगा, 0। मार्च में 3, अप्रैल में 3 तारीख है, तो कितना आ गया, 3। अदरवाइज मान लो 20 होती तो 7 से भाग दे के रिमाइंडर लिख लो या फिर 20 लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 3 6 2 8, 8/7 कितना आएगा, यहाँ पर 1। तो 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऐड करना है क्योंकि ये आगे की बात कर रहे हैं। तो शनिवार में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, रविवार। ये आपका क्या होगा, उत्तर। आई थिंक हमने कहीं पे गड़बड़ की है, देखो यहाँ पर कहाँ पे गड़बड़ की है, रेक्टिफाई करो मिस्टेक को। देखो यहाँ पर 1 जनवरी 2001 और यहाँ पर 1 जनवरी 2015, ठीक है। डिफरेंस निकाला कितना, 14। लीप वर्ष कितने हैं, 3, ठीक है। 12/4 है ना, 17/7, तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पर 3 बचेगा ना। तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पे 3 का मतलब क्या होता है, सोमवार प्लस 3, तो क्या आएगा, गुरुवार। ये भाई शनिवार नहीं आएगा, इसको थोड़ा सही कर लो, ये क्या आएगा, गुरुवार। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भाई शनिवार मत करो, इसको कर लो गुरुवार, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 1 ऐड करोगे तो गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, शुक्रवार। देखो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। वैसे मुझे नहीं लगता कोई इसमें डिफ़िकल्टी महसूस होनी चाहिए आपको, फिर भी आप देख लो। ये टाइप नंबर 4 है, ये टाइप नंबर 2 और 3 का क्या, मिक्सर है। कैसे, यहाँ पर जो डेट है वो भी अलग है और यहाँ पर ईयर भी अलग है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है 1 जनवरी 2001 को जो हमें डे दिया हुआ है, उसी डेट को हमने पहले, और वर्ष जो है उसको हम चेंज करके निकाल लिया, ठीक है। वो टाइप नंबर जो कौन सा था, टाइप नंबर 2, उससे हमने सोल्व किया, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 में हम क्या करते थे, डिफरेंस निकालते थे, लीप वर्ष निकालते थे कि डिफरेंस जो वर्ष आ रहे हैं उसमें कितने लीप वर्ष हैं, उनको जोड़कर 7 से भाग दे के शेषफल निकालते थे। और अगर आगे की बात की जा रही है, आगे के वर्ष की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2001 से 2015 की बात कर रहे हैं, तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ क्या कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, गुरुवार। अब यहाँ पर देखो
1 जनवरी 2015 को पता चल गया गुरुवार है, तो 3 अप्रैल 2015 को कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर 2015 यानी वर्ष तो सेम है, और वर्ष के बारे में हमें पता है कौन सा है, साधारण वर्ष। तो ये तो निकालना अभी सीखा ही है जो टाइप नंबर 3 था उसमें। तो ऐसे करके इसको निकाल लिया, तो उत्तर क्या आ गया? शुक्रवार। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 और 3 का क्या है? मिक्सर।